हो गया। चलो चलो अब ध्यान से देखो, जो है हम लोग का कहाँ तक हो गया था, 31 जो है बाकी है। चलो 31 देखो, ध्यान से समझो, अरे समझो। पहले, इससे पहले हम तुमको समझाते हैं। देखो ये उस दिन बोले भी थे हमको, जे मतलब जो है एक जोड़ना होगा अंतिम में। मान लो कि 2-2 मिनट के अंतराल पर जो है घंटी बज रहा है, कई कई मिनट के अंतराल पर, 2-2 मिनट के। तो तुम बताओ कि 6 मिनट में घंटी को कई बार बजाया जाएगा? कई बार? 4 बार। हाँ, तीन के एक जोड़ देंगे। जैसे देखो, अब 2-2 मिनट पर बजेगा तो हम कहे ठीक है ये स्टार्ट, तो तुम घंटी लगा दिया। फिर 2 मिनट हुआ, फिर एक बार और स्टार्ट कर दिया। फिर 2 मिनट हुआ, फिर एक बार और बजा दिया। फिर 2 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट हुआ। अब देखो, 2, 4, 6 मिनट कितना काउंटिंग हुआ? 6 मिनट। और घंटी कई बार बजाया? 1, 2, 3, 4 बार। तो इसीलिए 4 बार कहने का अर्थ है 6 बटा, मतलब जो है 2-2 मिनट पर बज रहा है, +1, यानी 6 2 तिहाई 6, और 3 1 के 4। अंतिम में एक जोड़ दिया जाता है, जितना है ना उसमें से एक के जोड़ दिया जाता है, बस। ई वाला जिसको कंसेप्ट मालूम है तो घंटी वाला बन जाएगा। जैसे ध्यान से देखा जाए, जैसे देखा जाए, 6 घंटिया क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, ये गलती लिखा गया है, मीटर लिख दिया है। 8 मिनट, मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर शुरू, मतलब शुरू होती है, यानी बजती है, बजती है, स्वतः बजती है। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वह कितनी बार बजेगी? कै घंटा कह रहा है? 12 घंटा। हम बोले थे ई वाला को इसमें ला देना फॉर्मेट में, इसको घंटा में बदल दो या इसको मिनट में बदल दो, दोनों में, इसको इसमें बदल दो या इसको इसमें बदल दो। तो हम लोग क्या किया जाए, पहले मिनट में निकाल लिया जाए। बोलो, अब 12 मिनट में बज रहा है, 9 मिनट में बज रहा है, 8 मिनट में बज रहा है, 3 मिनट में बज रहा है, और 10 मिनट में। 30 मिनट है कि 10 मिनट है? अच्छा, 3 10 है, ठीक है। अब इसका बोलो, तुम पहले एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 है। तो 360 जो है इसका एलसीएम है। तो 360 अभी ऐसे बना लेना तुम सब, 12 × 5 = 60, जैसे भी बनाओ तुम बना लेना। अब 360 का कै मिनट होगा ये बताओ? तो 60 से भागा दे देगा। 360 मिनट में कै घंटा? तो घंटा निकल जाएगा, यानी 6 × 6 = 36, 6 घंटा हुआ। तो 6 घंटा में जो घड़ी जो है ये सात सात बजेगा। तो बोलो 12 घंटा में कई बार बजेगा? तो 12 घंटा में जो है 6 भागा 2, यानी कितना हो गया? 2। और एक अपना से जोड़ लिया जाता है, कैसे कि जो शुरू वाला घंटी है उसको जो है उसको काउंटिंग कर लिया जाता है। तो इसका अर्थ है कि इसका आंसर जो है 3 होगा। कितना बार बजेगा? 3 बार बजेगा। ये समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। देखो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक साथ किसी काम को कई आदमी मिलके स्टार्ट करे, अब पुनः कब मिलेगा, पुनः मिलने वाला जो समय कहेगा उसमें सभी का एलसीएम ले लेते हैं। और घंटी वंटी के संख्या पूछे तो उसमें एक चीज ध्यान दिया जाता है, अंतिम में एक ऐड कर दिया जाता है। इस समझ आ गया? सभी किसी को समझ आ गया? चलो अब ध्यान से हम समझते हैं इसमें और आगे। 32 नंबर, 3 अलग अलग के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक मतलब लाइटें जो है, ये लाइट वाला भी जो भी चीज एक साथ पुनः मिलने वाला बात हो उसको ज्ञात करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, अरे 10th में तुम सब एक ठो पढ़ा था, सोनिया उनिया वाला, राहुल और सोनिया एक वृत्तकार पथ को इतना मिनट इतना में, सेम सेम हुए हैं, एक साथ दौड़ने वाला है। 30 40 सेकेंड 60 सेकेंड के बाद मिलते बदलती है। 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेगी? अब बोलो, पहला काय में 30 में, दूसरा काय में 40 में, चौथा काय में है 60 में। इस सेकंड में सब बदल रहा है। 0 से मतलब जो है 10 से करेगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेगा तो बोलो, 2 से करेगा 3 का 3, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 3 से लगा दो, 3 एकम 3, और 2 का 2, 3 का 3, 10 दूना 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 तिया 360। एक होगा, यानी 120 हो गया, ये 120 हो गया, ये 120 हो गया। यानी एलसीएम जो है कितना हो गया? 120 से। तो इस सेकंड में है तो इहो सेकंड में आया। तो 120 को मिनट में बदलो तो मिनट में कितना? 60 करेगा। तो जो है 6 दूना 12, यानी 2 मिनट में, 2 मिनट में एक बार बजेगा।
तो 30 मिनट में कई बार बजेगा, तो 30/2 यानी 15 बार। एक अपना से ऐड कर लिया जाता है शुरू वाला, यानी टोटल और टोटल 16 बार। बच्चा सबको प्रॉब्लम होता है कि सर घंटी है तो 2 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 30 मिनट में 15 ही बार बजेगा, जबकि यह गलत आंसर है। शुरू वाला काउंटिंग हम बताए हैं कैसे किया जाता है, इसीलिए जो इसका सही आंसर ही नंबर बना के मार देना 16। ये समझ आया कि नहीं आया? इस सभी किसी को समाप्त हो गया एलसीएम और एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो है एचसीएफ के जो है, अब इसके थोड़े पैटर्न को पढ़ा जाएगा और एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको उठाया जाएगा, ठीक है। यह जो है यह पूरी तरह से एलसीएम जो है समाप्त हो गया है। एचसीएफ के थोड़ा कंसेप्ट बाकी है, अब हम उस पर चल रहे हैं। जैसे ध्यान से समझना अब जैसे जो है अब तो खत्म हो गया, इसमें ऐड कर लो, पेज ऐड कर लो। अब ध्यान दो, इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा नई कंसेप्ट, वो शुद्ध गया आपका जो है, आपका जो है वो शुद्ध गया। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अब इसमें एक बात ध्यान से समझना, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और एलसीएम ज्ञात करने के लिए समझना, हम जब भी बोले थे कि देखिए इसका दो चीज है, यदि छोटी से छोटी संख्या कहे, छोटी से छोटी संख्या जो जो ए बी सी से भाग देने पर देने पर अब ध्यान तो समझिए, पूरी पूरी कटे, कौन सी कटे? पूरा पूरा कटे, यानी विभाजित हो, विभाजित हो। तो इसका सीधे बोले थे कि एलसीएम ले लेना, बोले थे। अब कहेगा विभाजित हो, प्रत्येक केस में जो है प्रत्येक के समान शेष बचे, कौन सी बचे? समान शेष बचे। एक और बताए थे इसमें, मन पारो, समान शेष बचे, शेष से बचे। एक और बोले थे कि अलग अलग शेष बचे। तो समान शेष की स्थिति में क्या करते थे? एलसीएम लेकर के जो है, जो समान शेष है, समान शेष है उसको जो है हम लोग ऐड कर देते थे, यानी जोड़ देते थे। ये याद है ना? याद है ना? अब इसमें मन पारो कि एक और था कि अलग अलग शेष बचे। तो अलग अलग शेष बचने के लिए जो है अलग अलग जो है अलग अलग शेष बचे, शेष बचे। तो अलग अलग शेष बचने के कंडीशन में हम क्या करते हैं इसमें कि ए बी सी का जो है, ये जो जिससे पूछा जाता है कि इससे भाग देने पर, उसी का जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। और इसमें जितना मान लो एक्स वाई जेड शेष बच रहा है, तो इसको हम लोग घटा देते हैं। मान लो कि यहाँ पे के सब में यदि के बरोबर आया, तो अब इसको क्या करते हैं, इसके एलसीएम में से जो है इसको के को जोड़ देते हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सेम एचसीएफ का कंसेप्ट है भाग देने वाला। जैसे देखो, अब कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो जो ए बी सी को विभाजित करे करे यदि इस प्रकार का यदि कंडीशन करे कि वह, देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें देखो ए बी सी से भाग देने पर, यानी मान लो एलसीएम वाला, इसमें सभी केस में एलसीएम ज्ञात किया जाता है। और जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो कौन सी, अरे सुनो ना, इसको जो है यदि बड़ी से बड़ी कहे तो कौन सी निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। डिफरेंस क्या है कि ये बी सी से भाग देने पर, यानी इसमें से आया है, और जो इतना को विभाजित करने पर, अर्थात जो ऑप्शन है, जैसे देखो हम लिख लिए 4 6, मान लो कि 5 लिख लिए, ठीक है। हम कहे कि इसका एलसीएम ज्ञात करो, तो एलसीएम जो भी तुम ज्ञात करेगा, यानी जो भी ज्ञात करेगा उस सभी इससे कटेगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ये बताओ? 60 है। तो बोलो इससे ई, मतलब ई वाला से ई वाला कटना चाहिए। आईएचसीएफ में ध्यान से समझना कि मान लो कि 4 12 और मान लो कि यहाँ पे 15 है, इसका हम एचसीएफ कहे तो तुम कितना निकालेगा? ऐसे हम इसको 18 कर देते। अब बोलो इसका एचसीएफ कैसे निकालेगा? चलो 28 कर दिए, इसका एचसीएफ बोलो,
इसका एचसीएफ हम पूछे तो तुम कहेगा कि सर 4 होगा। तो ये 4 से ही सभी कटने वाला होता है, ये बताए थे इसमें। इसीलिए कहा जाता है कि ए बी सी को विभाजित करे, मतलब भाई जो ए बी सी दिया जा रहा है इसी को ई वाला काटता है, ऑप्शन वाला। इसमें जो है ऊ वाला ऑप्शन वाला को काटता है। तो जब भी कहीं बड़ी से बड़ी संख्या कहे उसमें 4 गो फॉर्मेट आएगा। पहला ध्यान से समझना, पहला कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इतना से पूरी पूरी विभाजित हो। तो जब भी ऐसा कहे तो ए बी सी का जो है एचसीएफ निकाल लिया जाता है। कौन सी निकाल लिया जाता है? एचसीएफ निकाल लिया। कब? जब कहेगा कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करो जो एबीसी को विभाजित करे, तो तुम समझना सीधा एचसीएफ, सीधा एचसीएफ। इसमें भी तुम निकालना रहा था तो सीधा तुम एलसीएम निकाल देते था, सीधा जो है एलसीएम निकाल देता था। अब जो है दूसरा नंबर में ध्यान दो। अब कहता है कभी कभी कि ऐसा एथी ज्ञात करो जिसमें जो है ऐसा संख्या ज्ञात करो कि जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में के शेष बचे। चाहे जैसे यहाँ पे सबसे मिसी का उल्टा होता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, ऐसा हो रहा है ना। तो ई कहेगा प्रत्येक के स्थिति में जो है स्थिति में मान लो कि केस शेष बचे। कौन सी बचे? केस शेष से बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो है जो ऊपर वाला इस सभी में लागू होता है, ज्ञात करे। तो प्रत्येक स्थिति में केस शेष बचे तो तुम क्या करना, ए में से के, बी में से के और सी में से के, इस सभी को जो है माइनस कर लेना और जितना आएगा उसी का जो है एचसीएफ निकाल देना। कौन सी निकाल देना? एचसीएफ निकाल देना। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? इस समझ आया कि नहीं समझ आया? देखो ई कहेगा, हाँ के वाला कहेगा कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। जैसे कहेगा इसे भाग देने पर, इसका मतलब जो ए बी सी को विभाजित करने पर, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो ए बी सी को विभाजित करने, मतलब इसको काटने पर जो है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, 3। तो इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले 3 सभी में से घटा दिया जाता है और तब उसका जो है एचसीएफ निकाल लिया जाता है। इस समझ है? के मतलब संख्या, जहां भी एबीसीडी होता है वो संख्या ना होता है, कोई ना कोई संख्या होता है। अब इसको देखो, लेकिन हाँ यहाँ पे सभी में समान शेष बचेगा तभी होगा, ये बताए भी थे। चलो अब इसमें ध्यान से समझो हम क्या कर ले रहे हैं कि थोड़ा सा देखो इसमें। अब जो है दूसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन एचसीएफ में कहता है कि प्रत्येक स्थिति में जो है एक्स वाई जेड शेष बचे। कौन सी बचे? शेष बचे, मतलब अलग अलग शेष बचे। तो अलग अलग शेष कहेगा तो अलग अलग घटा लेंगे, जैसे ए बी सी, इसमें से एक्स घटा लेंगे, इसमें से वाई घटा लेंगे, इसमें से जेड घटा लेंगे, इस सबको घटा के अब फिर ए बी सी का जो है एचसीएफ निकाल देते हैं। ये बहुत आसान है, जितना शेष बचाना है बड़ी संख्या में उतना घटा दो बस। जितना शेष, सब में अलग अलग एथी करना है तो सबका अलग अलग कर लो, और सेम एथी करना है तो सेम मतलब एथी कर लो। एक औरो होगा, एक चौथा केस बहुत भयावह केस है। कहेगा प्रत्येक के स्थिति में जो है स्थिति में समान शेष बचे, सामान्य शेष बचे। अब यहीं पे जो है आके जो है शेष बचे। अब लइकवा सब फंस जाता है। अब कहेगा सर ये वाला तो यहाँ पर भी लिखे थे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तब प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे तो वहां ये नहीं कहा था कितना बचे, मतलब ये जो है यहाँ पे कहा था कि 3 शेष बचे, 2 शेष बचे, 4 शेष बचे, लेकिन यहाँ पे आपको कहबे नहीं करेगा, वो तुम जानो कितना शेष बचाएगा, लेकिन समान शेष रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो ये बी सी को जो है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए करके जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेते। जब कुछ नहीं दिया तो एक दूसरा में से घटा के एचसीएफ ज्ञात कर लो। इस 4 गो और 3 गो कंडीशन जो इसको पूरा करेगा समझो कि वह हिसाब बना लेगा पूरा। इस पर सभी से बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 गो कंडीशन, उसका 3 गो है। देखो एक बार दोनों में विश्लेषण समझो।
देखो ई कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो समझना छोटी से छोटी कह रहा है तब गारंटी है एलसीएम होगा। जो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो माने कोनो ऑप्शन ज्ञात करो जो ए बी सी से भाग देने पर, मतलब ई सब से उसमें भाग किया जाए तो ई कंडीशन हो। ई कह रहा है पूरी पूरी विभाजित हो, यानी पूरी तरह से विभाजित हो, तो सीधा एलसीएम निकाल दो, हो गया काम खत्म। ई कहेगा नहीं नहीं नहीं, समान शेष बचे, कौन सी बचे, समान शेष बचे। तो ई जितना कहेगा ना समान शेष बचाने के लिए, ई कहेगा जो 2 शेष बचे 3 शेष बचे, इसमें कहता है जो कितना शेष बचाना है। जैसे समान शेष मतलब के शेष बचे, ऐसे ले लो, समान के जगह पर के कर लो, अर्थात यहाँ पे कहेगा के शेष बचे, तो तुम एलसीएम निकाल के जोड़ लेना, के जोड़ लेना। और यह देखो ई कहेगा कि अलग अलग शेष बचे, तो तुम कहना कि ठीक है पहले इसका तीनों केस में एबीएससी का एलसीएम निकलता है, एलसीएम में हमेशा तीनों केस में तीनों का एलसीएम में निकलेगा। बाद में जो शेष आपको जो बढ़ाना है मतलब बचाना है उसको घटाया जाता है। जैसे देखो इसमें समान के है, जब हले के शेष बचाना है तो इसमें के को ऐड कर लेंगे, घटाने कह रहे हैं, जोड़ देंगे। इसमें जो अलग अलग शेष बचाना है तो इसमें पहले अलग अलग सभी को घटा देंगे, यदि है समान आ जाए तो सीधे उसमें क्या करिएगा, वो जोड़ दीजिएगा, ई वाला चीजों में जोड़ दीजिएगा। ई कंप्लीट है ना, अब ई और कंप्लीट है ठीक है। तो इसमें कहाँ मतलब कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार और समझ लो, पिछला वाला में से हिले है। अच्छा ठीक है, एक बार और बता रहा है। जैसे देखो इसमें कहेगा आपको जे प्रत्येक स्थिति में जो है पूरी तरह से विभाजित हो, यानी पूरी तरह विभाजित हो, यानी पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इतना इतना से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। तो सीधा ए बी सी का जो है एलसीएम ले लेते, इसमें कोनो दिक्कतें नहीं है। दूसरा नंबर ध्यान दो, दूसरा नंबर कहेगा कि प्रत्येक स्थिति में जो है प्रत्येक के बार बार जो है 2 शेष बचे, 2 शेष बचे या 3 शेष बचे, मतलब कुछ भी देगा। जैसे मान लो कि के देगा, कौन सी देगा, के देगा, ऐसे के शेष देगा, कौन सी देगा, के शेष बचे। तो सीधा तुम ए बी सी का जो है एलसीएम निकाल लेना, आप प्लस के जोड़ देना, हो गया। तीसरा कंडीशन जो है आपको कहेगा प्रत्येक स्थिति में अलग अलग शेष बचे। जैसे देखिएगा प्रत्येक स्थिति में जो है प्रत्येक के बार जो है, जो प्रत्येक स्थिति में जो है मतलब एक्स वाई जेड शेष बचे, मतलब क्रमशः शेष बचे, शेष बचे, क्रमशः जो है शेष बचने के लिए आपसे कहेगा क्रमशः शेष बचे। तब आप क्या कीजिएगा, ए बी सी का जो है एलसीएम निकालना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा एलसीएम में एक चीज ऐड किया जाता है, जितना जितना कहे ना शेष बचाना है एबीसी में से पहले घटा दीजिए, ए बी सी में से एक्स वाई जेड जितना शेष बचाना है घटा दो, और यदि सभी का मान समान आ रहा है तो अभी जो है इसमें के जोड़ देना, नहीं आएगा तो यही सभी नहीं बनेगा, हो गया, के जोड़ देंगे, हो गया ना। अब इसमें ई वाला तो समझ गया है, ई वाला में प्रॉब्लम बोलो किसी को। ए वाला में देखो अब एचसीएफ में सीधे वह बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा जो इतना इतना को विभाजित करे, तो सीधा एचसीएफ। प्रत्येक स्थिति में दूसरे के मतलब 3 शेष बचे चाहे के शेष बचे कहेगा, तो जितना शेष कहेगा वो पहले ही घटा लेंगे उसके बाद बनाएंगे। और कहेगा इतना इतना अलग अलग शेष बचे, तो तुम अलग अलग घटा के एचसीएफ, मतलब जितना शेष बचाना है घटा के कर लो। अब के है तो के कर लो, आप प्रत्येक बार अलग अलग करना है तो अलग अलग सभी में से घटा लो ना, समझा। हई है सीधे कहेगा समान शेष बचे, तो समान शेष बचे में एबीसी में अपने से अपने करके कर लेना। ये कंप्लीट हो गया ना सबको। अब हमको लगता है कि ये सभी किसी को ठीक हो गया होगा, तो इस पर हिसाब दे तुम सब बना लेगा, इस पर हिसाब हम दे रहे हैं, कुछ बना लो। हाँ अभी हिसाब दे रहे हैं, अभी जो है एक दूगो हिसाब बनाओ, यह टाइप जो है समाप्त होने वाला। इसके बाद जो है एक चीज और चीज है जरूरी है, उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि उसको एपी के नियम पर भी जो है तुम सब बना सकता है। अरे खींचो ना यहाँ पे, तो 2 बार में खींच लो, एक बार इधर है तो उधर का खींच लो, उधर है तो इधर खींच लो। तो सोच रहा है कि एक ही बार में हो जाए, चलो हो गया।
यहाँ पे अलग अलग शेष कह रहा है बच्चे, तो अलग अलग घटा के तब एलसीएम निकालेंगे। जब तुम बनाओगे ना तो ऐसा प्रश्न आएगा उसमें, वैसा प्रश्न उसमें से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम एक दो सवाल हम आपको दे रहे हैं, पहले लिखो। देखो ऐसे में देखो, ऐसा सवाल तुम सब बना लेगा। प्रैक्टिस कराए कि आगे बढ़े? बना लेगा ना, ये समझ रहा है ना? चलो ये आगे हम एक कंसेप्ट और बता रहे हैं, समझो। अब देखो अब का दिक्कत बतवा ये है, अब इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है तुम लोग के क्वेश्चन बैंक में, उसको हम लोग जो है देखेंगे। चलो एक और पेज हम ऐड कर लेते हैं। चलो अब इसमें यहां से ध्यान से समझना। अब जो तुम जितना पढ़ा है उस सभी का मिसलेनियस है। मिसलेनियस में अब देखना, कभी एक बार एलसीएम में पूछा था तुमसे कि बताओ कि कौन सी संख्या जोड़े। जैसे देखो 8 से 5 में तुम भागा दिया था, ध्यान से समझना। 5 में एक बार और समझो, 5 हुआ 3 हुआ, हो गया। अब इसमें कहेगा कि बताओ कि 8 में से वह कौन सी संख्या घटा दे, कौन सी संख्या घटा दे कि 8 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो घटाने की स्थिति में तुम कहा था, घटाने की स्थिति में सर जो शेष है ना, शेष यानी 3, इसको घटा दीजिएगा, ये कहा था तुम सब। हम कहे थे बताओ इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। ये सब छोटी संख्या की बात हो रहा है, ध्यान देना। ये सब बड़ी संख्या नहीं कहेगा, बड़ी संख्या कहेगा तो अनंत हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, आंसर बदल बदल जाए। छोटी कहेगा वह कौन सी छोटी संख्या घटाने पर शेष जो है, वह कौन सी छोटी संख्या घटाए कि 8 जो है 5 से कट जाए। तो तुम कहेगा कि इसे भागा देगा, जो शेष आएगा उसको घटा लेगा। हम कहे जोड़े, कौन सी छोटी संख्या जोड़े, बोलो। हाँ जो, हाँ जो शेष आया था यानी 5 में से 3, हाँ भाजक में से 3 घटा गया यानी 2, यानी यहाँ पे जो है भाजक करके जो है, जो मतलब शेष माइनस किया था, भाजक माइनस शेष जो है वही आंसर कहा था। ये मन पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल जो है बड़ी गढ़ू देगा। ये बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 गुना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 0, दोनों में दोनों गलती बताया सब। हम बोले कि तुम ही बताओ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना, ऐसे 2 गुना बोलो अच्छा रहेगा, और 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना। जय अंकों की बड़ी संख्या का है तय गुना, और जय अंकों की छोटी संख्या का उसमें से एगो 1 और बाकी जय गो बच गए वो सब 0 दे दो। जैसे 5 अंकों की छोटी संख्या, तो तुम कहेगा सर 5 गो, एगो 1 और 4 गो 0 यानी 5 गो हो गया। लेकिन हम कहे 5 अंकों की बड़ी संख्या, तुम सीधा कहेगा सर 5 गुना हो गया। लेकिन अब देखना, अब क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा जो है स्टैंडर्ड को देखना, इस ससुरा कैसे करता है। ये क्वेश्चन जो है अब आपको भरमाएगा कैसे, कहेगा देखो हम पहले एगो संख्या ले लेते हैं, एगो संख्या ले लेते हैं। कहेगा कि देखो कि 3 अंकों की जो है, 3 अंकों की छोटी संख्या में, ध्यान से समझना, 3 अंकों की छोटी संख्या में, छोटी संख्या में कौन सी, कौन सी छोटी, कौन सी, अरे कौन सी कैसे लिखाएगा, कौन सी जो है छोटी संख्या में कौन सी, कौन सी छोटी संख्या, संख्या जोड़ी जाए। एक में कहेगा जोड़ी जाए, जोड़ी जाए, जोड़ी जाए कि वह वह पूरी तरह कटे, पूरी तरह जो है तरह कटे, कटे। और दूसरा रहे, ध्यान तो समझो कि दूसरा रहे कौन सी संख्या घटाई जाए, घटाई जाए, कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूरी तरह कटे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो इसमें। अरे यहाँ पे चेंज होने वाला फॉर्मेट समझो यहाँ पे।
ये कहेगा तीन अंकों की छोटी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूरी तरह कटे, या कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूरी तरह कटे। तो ये जैसे तुम बनाया है, इसमें आर दिया था तो इसमें दिया नहीं है, तो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या जो है जैसे देखो पूरी तरह कटे, तीन अंकों की। अरे तरीके ये कुछ चीज हम लोग गलती कर दिए, किससे कटे, ये था है। हाँ ये दिएगा अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, होगी जो 5 से विभाजित है। हाँ ऐसे मान लो 5 से विभाजित होगी, कौन सी से, 5 से। तब बोलो ध्यान तो समझो, अब तीन अंकों की छोटी संख्या तुम सीधे लिख लेना, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3 गो जीरो। अब इसमें जो है 5 से भागा दे देना, तब 5 से जो भागा दे 5 दूना, ऐसे भी कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ऐसे तुम इसको मानता 6 मान लो, 6 से मान लो, समझने के लिए ठीक रहेगा। 6 दूना 12, तो 6 में कम 6 यानी 4 आ गया। अब यहाँ पर से जीरो, 6 छका 36 घट जाएगा, 4 आ गया। अब जो है ध्यान तो समझो, इसमें देखो 4 को बोलो जोड़ेगा तो घटेगा कि घटेगा तो जोड़ेगा, कौन सी करेगा ये बताओ। ये करा 3 अंकों की, ऐसा बहुत प्रश्न होता है, इसको समझो सीरियस रूप से। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 5 से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो, तो बोलो बोलो। तो तुम कहेगा जे ठीक है सर, यदि तुम 4 घटाएगा इसमें से, यदि 4 घटाएगा इसमें से, तो तुम बताओ ये 3 अंकों की संख्या रहेगा, ये 2 अंकों का हो जाएगा। यही चीज हमको बताना था, अरे समझो ना, यही चीज हमको बताना था कि यदि यहां पर 4 तुम घटा लेगा तो ये 3 अंकों वाला रहेगा कि 2 अंकों में बदल जाएगा। तो ये तो पक्का है तुम घटा नहीं सकता है, तो जब घटा नहीं सकता है तो जोड़ सकता है, तभी तो 3 अंक में रहेगा। तो जोड़ने के लिए तुम 4 थोड़े जोड़ देगा, यानी 6 में से अब 4 घटा के जो है 2 जोड़ेगा, अब 2 जोड़ेगा यानी 102 जो होगा वो 6 से पूरी तरह से कट जाएगा। हाँ सीधा कहे कि 3 अंकों की मतलब जो है, अब बड़ी संख्या में ध्यान से समझना, भाई छोटी संख्या के लिए है, अब बड़ी संख्या के लिए समझना। अब जोड़ने के लिए कहेगा, जोड़ने के लिए तो समझना, जोड़ने के लिए कहेगा कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूरी तरह कटे, तो इसको घटा के उसमें जोड़ देना। लेकिन घटाने के लिए कहा जाए, 3 अंक में कहा जाए तो ये संभव नहीं है, कैसे कि इसमें से एक भी तो घटाएगा तो एथी हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। तो ये कभो कभो केस में सही हो सकता है, हालांकि उतना डीपली में नहीं जाना है, लेकिन इतना समझ लो, ये समझ आया ना, एगो वैरायटी समझ है, टोटल और टोटल मिला के ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन पे आओ, सीधे कहेगा आपसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 5 से विभाजित हो। तुम कहना 3 अंकों की छोटी संख्या 5 से विभाजित हो, ऐसे 6 से मान लो, 6 से विभाजित हो, 6 से, अरे ससुरा हरदम जो है, अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित, तो 7 से तुम सीधा भागा दे देना, और 7 का 7 7 हुआ, 3 हुआ 0, 7 या 21 हो, 7 त्रिका 21, 7 चौके 28, 4 कर दो, और जो बच गया 2, यानी 2 जो है इसमें जोड़ देगा तो हो जाएगा। नहीं यही चीज ध्यान देना है, हाँ घटा के जोड़ना है, घटा के, यानी सीधे जो है 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5, यानी 105, यानी 105 अभी होगा तो सही में कट जाएगा, कटा के देखो कट जाएगा। 105 से छोटा 3 अंक में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 से कट जाए। ये समझा कि नहीं समझा। लेकिन सेम इसी प्रश्न को कहता कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7 से विभाजित हो। तो देखो यहां तुम क्या किया, इसमें से थी करके किया है। देखो अभी हम देखो, हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 7 से, 7 एकम 7 हो गया, 2 हो गया 9, 7 चौके 28, 1 हो गया 9 हो गया, 1 हो गया 9 हो गया, और 7 दूने 14, यानी कितना हो गया 5, यहाँ पे जो है शेष बच गया हम लोग का। ध्यान तो समझना, कथी का है एक बार और प्रश्न हुआ,
तीन अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो। तब बोलो 5 इसमें जो है एक भी जोड़ेगा तो ये 4 अंक में हो जाएगा, तो यहाँ जुटेगा नहीं, यहाँ पे घटेगा, ये उल्टा चलता है। हाँ बड़ी से बड़ी कह रहा है। हाँ अब जो है, अब इसमें से कौन सी करेगा तुम, घटाएगा कि जोड़ेगा? हाँ तो 999 में से जो है 5 जो है घट जाएगा, जितना आएगा वही आपका जो है आंसर हुआ। तो अब निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि छोटी संख्या में कहे इतना अंकों की छोटी संख्या जो इतना इतना से विभाजित हो, ऐसे ऐसे कहे तो अंतर निकाल के जोड़ेंगे, और बड़ी संख्या कहे तो शेषफल सीधे उसमें से घटा देते हैं, काम फाइनल हो गया। ये समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? हो गया। एक और लास्ट वैरायटी है इसमें का, देखो एक कौन सी तुम कह रहा है, ऐसे में तुमको अपने से अंदाज आ जाएगा, तुम खाली हुए ध्यान रखना कि घटाने पर जो है इसमें से बढ़ रहा है अंकवा की, घट रहा है कि बढ़ रहा है। चलो अब थोड़ा ध्यान से समझना, अरे भैया अब थोड़ा ध्यान समझो, यहाँ पे जो है एक चीज बहुत परेशान करेगा, जैसे कहेगा तुमसे, ये बताओ, पहले हम छोटा बता रहे हैं, कहेगा 3 से विभाजित, 3 से विभाजित जो है, 3 से विभाजित जो है 1 से लेके जो है 10 तक में कै गो संख्या है, 1 से 10 तक में जो है प्राकृत संख्या में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, प्रश्न पूछता है। कै गो? तो हिमांशु का 6 गो आ गया, 3 6 9। आप अभी एक बार बोले, अभी 3 बार बोले चलो अब ध्यान समझो, यानी कहेगा देखो 3 से विभाजित 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्या है, तो तुम सीधा सीधा क्या करना, 10 से 3 में भागा देना, हो गया 3 तिहाई 9, ये कट गया, काम खत्म, ये जो 3 है यही 3 आंसर आया, 3 आंसर आया, हो गया। अब तुम अपने से ना, उससे मतलब नहीं होता है, जैसे देखो हम तुमको कहें अपने से देखो, एक 3 आएगा पहला, उसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, दूसरा कोई 3 से कटेगा, 3 गो ना हुआ, तो वही 3 गो आंसर हुआ। हो सकता है कहीं कह दे कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, मतलब जो जो कट रहा है उसका योग ज्ञात करो, तो ई वाला तीनों का जोड़ देगा तो ना हो जाएगा, तो वो अब हमको बताने का हमको नहीं लगता है कुछ जरूरत है, जब छेड़छाड़ करेगा तो तुम सब भी उसमें छेड़छाड़ करने लगना। लेकिन एक चीज समझना, अब समझने वाली बात का आता है, कहेगा एक प्रथम प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का, 1000 प्राकृत संख्याओं में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य? बातवा यह है कि दूसरा है? ये है प्रथम प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 से प्रथम भाज अभाज, तो उस समझ शुरू से, तो 1 से ले लो कै तक जाएगा, 1000 तक, तो 1000 तक तुम सीधे 1000 में सीधे यहाँ पे भागा दे देना, 7 से पूछ रहा है 7 से कर दो, 7 एकम 7, ये मतलब यहाँ पे जो आएगा वही आंसर होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन अब फंसने लगेगा, फिर तुम कहाँ फंसेगा तो ध्यान से देखो। अब कहेगा ये बताओ कि 5 से लेकर 10 के बीच में कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, ये बताओ। हाँ तो ये तुमको लौक रहा है, ये तुमको जो है दिखा, जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए ना आया, तो छोटा, हम किस तरह छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा एग्जाम्पल लेके तुम बना के सोचना, वही नियम बड़का पर अप्लाई कर दे। अब देखो 5 से 10 के बीच में जो है, 5 से 10 के बीच में, तो अब ध्यान से समझो हम क्या कर रहे हैं कि 5 से 10 के बीच में, यह भी ध्यान दिया जाता है बीच में कह रहा है, 5 से 10 तक नहीं कह रहा है, न तो उसमें 5 भी शामिल था 10 भी शामिल था, दोनों बात में अंतर बहुत पकड़ना है यहाँ पे। 5 से 10 के बीच में, तो बीच में कहेगा तो तुम सीधे मतलब ना भैया ई ना ई, बाकी जो बच गए उसमें, तो तुम भी 5 से क्या करना, इसमें भागा दे देना, 5 से विभाजित 3 से कह रहा था, तो पहला 5 से 3 से भागा दे, 3 एकम
3, यानी अब ई जो निकाला है, ई जो निकाला है 1, यानी 5 से पहले कई गो संख्या कटने वाला है 3 से? एक गो ना, तो एगो यहाँ पे हो गया। एक बार पूरा निकाल देना यहाँ से यहाँ तक, यानी 10 से निकालेगा, 10 से 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, यानी कई गो कटेगा? 3 गो। तो 3 गो में से पहला 5 गो वाला घट जाएगा, तो कई गो हो गया? यानी 3 में से 1 घट गया, तो कितना हो गया? 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इना समझा? देखो ये कैसे किए हैं। ये हम का किए हैं कि हम इब कर रहे 5 से 10 के बीच में, तो हम का वैसा तो कोनो फॉर्मूले ना है। हम जब भी भागा देंगे तो वो 1 से निकाल देगा, शुरू से ना निकाल देगा। तो इसीलिए हम इसमें 3 से भागा देंगे 10 में, तो ये जो है शुरू वाला निकल जाएगा, शुरू से। तो हम पहले क्या किए, इसको 1 से लेके 10 के बीच का निकाले, यानी 10 में जो है 3 से भागा दे दिए, और 3 तिहाई 9, यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला कट गया, मतलब 3 गो कटने वाला। यानी 1 से पूछता तो हम 3 आंसर कह देते, लेकिन ये 5 से कह रहा है, तो 5 वाला घटा ना दो 5 से पहले वाला। तो 5 से पहले वाला में कई गो कट रहा है? तो देखो 3 गो, एक मतलब 1 गो कट रहा है ना, और 1 ना कट रहा है, तो 3 गो टोटल था, लेकिन इसमें से 1 गो घट गया, तो कई गो बच गया? 2 गो। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? ये समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ऐसे भी पूछता है, तो हमको लगता है कि समझ लेगा। एपी के नियम पर भी चाहता तो तुम बना लेता, एपी के नियम पर और आसान हो जाता। देखो पहला, देखो 5 से लेकर 10 के बीच में, तो पहला कौन सी ऐसी संख्या है जो कटने वाला है? 6। तो बस 6 से लेके बोलो अंतिम कई गो संख्या है? 9। तो 6 9 के बीच में कई गो पद है? निकाल लो 3 से विभाजित। ए बराबर 6, बी बराबर ऐसे, डी बराबर ऐसे, ऐसे करके निकालता था ना, ऐसे भी हो जाएगा ना। तो इस तरह करेगा तो सबसे आसान। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? अब मिसलेनियस क्वेश्चन में तुम सबको जो है अब भरमाएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन में भरमाएगा। यहाँ पे एक चीज सीखा, बीच की संख्या विभाजित है, और दूसरा देखिए कहेगा कि मिसलेनियस क्वेश्चन में कि कभी कभी क्या करता है कि इसमें आपको, हाँ देखिएगा, ऐसे कहेगा कि प्रथम प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम प्रथम 4 प्राकृत, तो प्राकृत संख्या यदि तुम जानता है तो हमसे पूछने का जरूरत है ना है। प्रथम 4 का मतलब 1 से लेके 2 3 4 तक, प्राकृत संख्या 4 से मतलब 1 से लेके 4 तक होता है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये तो कटने वाला है, तो देखो इसमें से एगो 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब जो है एगो 2 इसमें से जो है बच गया ना। ऐसे इसका एलसीएम निकालो ना, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो यहाँ 12 एलसीएम, इसका 12 एलसीएम। प्रथम पूछेगा, कहेगा 2 सम संख्याओं का मशक क्या होता है? 2 सम संख्या, ऐसे कुछ भी नहीं कहा, सीधे कह दे 2 सम संख्याओं का मशक क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप अपना टेक्नोलॉजी प्रयोग कीजिए। 2 गो सम संख्या कोई भी ले लीजिए, 10 जो ले लो, 8 ले लो, कोई भी 2 गो ले लो, इसका मौसा निकाल दो, कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब 2 आंसर है। ऐसे कोशिश किया जाता है छोट पर ट्राई मारने के लिए, छोटा पर। जैसे 2 गो सम संख्या, एगो ले लो 2, एगो 4 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 2 गो सम संख्या। हाँ लेकिन देखो 2 गो सम संख्या बोले तो ये गलती हो सकता है, गलती है। लगातार 2 गो सम संख्याओं का मौसक कितना होगा? लगातार, लगातार यानी 4 के बाद जो आएगा सम संख्या हो, तो 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 10 के बाद 12 आता है। तो लगातार 2 गो सम संख्या का मौसक कहेगा तो हमेशा 2 होगा। ऐसा भी कहता है 2 गो सहयाभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है? सहयाभाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी 2 गो संख्या जो किसी से नहीं कटे, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे देखो 5 और मान लो 7, तो ये 5 7 में जो कॉमन करेगा, एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन हो रहा है, तो यह सहयाभाज्य संख्या है। और ऐसी संख्या का एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा, 1 होगा। इसी को देखिएगा आप फॉर्मेट में कैसे कहेगा, फॉर्मेट में कैसे कहेगा ये बताओ। ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं है, तो इसका एचसीएफ है एलसीएम बटा एचसीएफ कितना होगा? अब बताओ। 2 संख्याएं ए बी सहयाभाज्य संख्या है, ऐसे देखो कैसे बतिया रहा है, सहयाभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम बताओ। तो बोलो इसका एलसीएम कितना होगा? ए गुना बी,
ए गुना बी नहीं कट रहा है, तो सीधे ए बी बाटा। अब बोलो एचसीएफ कितना होगा, एक, तो एक लिख दो बस, ए बी बराबर ए बी, सीधे आंसर हो गया। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन में कर देता है। कभी कभी क्या करेगा, ये स्क्वायर में, जैसे एक के स्क्वायर, पांच के स्क्वायर, चार के स्क्वायर, कहेगा इसका एचसीएफ एलसीएम बताओ। तो पहले हम इसको तूर लेते हैं, पहले इसको तूर के बना लो, स्क्वायर वाला भी बताए थे उसमें, पहले इसको तूर लो, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एलसीएम एचसीएफ का जो है पूरी तरह से हमारे ओर से आज समाप्त हो गया। हमें अब नहीं लगता है कि जीडी के स्तर का क्वेश्चन जो है आपसे फंसे। ऐसे तो 100 में 100 किसी से नहीं बनेगा, कोई भी टीचर आपको पढ़ाया था या आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन हाँ आपका जो है 98% जो क्वेश्चन होता है आराम से बना सकते हैं जीडी का पूछा हुआ, क्योंकि यह बैच जीडी का चलता है। 100 में 2-4 तक कहीं भी पढ़िएगा तो आपका जो है डाउट रहले रहेगा, कैसे को हमेशा सोच समझ के दिया ही जाता है डाउट के लिए। बन गया तो बहुत सुंदर, नहीं बना और सुंदर। चलो तो अब इसमें किसी को प्रॉब्लम हमें नहीं लगता है। अब जैसे जैसे घुमाए वैसे वैसे घूमिएगा, लगातार बोलेगा वो। अब ये देखिए ये सब जो है ना लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये लैंग्वेज पढ़िएगा तो अपने से था लग जाएगा, लगातार कह रहा है लगातार। कहेगा सबसे छोटी सम संख्या बताओ कितना हो, एक, बोलो एक सम संख्या है, दो होगा, सबसे छोटी सम संख्या दो होगा। और दो से छोटी कोई सम संख्या है कि नहीं है, जीरो है, लेकिन जीरो का मानने नहीं दिया जाता है। नहीं हो सकता है, दूध से कट जाए वो सम संख्या, दूध से नहीं कटे भी सम संख्या, वो तो जीरो कुछ भी से कट जाता है। ये समझा कि नहीं समझा। हमको नहीं लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम हो, विशेष कोई दिक्कत है तो तुम सब पूछो। हाँ आप बनाइए, हाँ टेस्ट हम बोले थे, टेस्ट के लिए डेट इधर उधर करेगा तो बोलो 2 तारीख। आ कौन सी कह रहे हैं बोलो। हिंदी का टेस्ट का तो डेट 9 तारीख को धा दिए हैं। हम्म, हम आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग तैयारी है ना, सभी किसी को कहा गया है। नहीं तैयारी होइएगा तो भैया आपको दिक्कत होगा। ज्यादा से ज्यादा एक दिन दिवाली था, एक दिन हम बढ़ा सकते हैं, बढ़वाएगा तो इससे बेसी नहीं बढ़ा सकते। अब आप सब बोलो सब, बोलो सहमति बनाओ सब तुम। अच्छा तो बोलो, तुम ही सब बोलो ना, अपने राय करके बोलो सब ना। ऐसे में देखो डेट इधर उधर करने के फेर में मत रहो सब ना, तो ऐसे आलस हो जाएगा। अभी इस रीजनिंग चालू करने वाले हैं हम, एलसीएम समाप्त हो गया ना, मात्र एक और चैप्टर पढ़ाएंगे, दो गो चैप्टर और पढ़ा के रीजनिंग में ढुक जाएंगे, दो गो भले, एगो टाइम एंड डिस्टेंस, एक और होता है टाइम एंड वर्क, दो गो मेन चैप्टर है, दो गो मेन चैप्टर जहां खत्म, स्वाहा, अर्थमेटिक स्वाहा। अब जब बोलो सब तुम सब, अरे बोलो सब ना। अच्छा ठीक है, तो चलो इसको एथी कर दो, नोट कर दो। ऐसे में देखो एक दिन हम बढ़ा सकते हैं, बाकी तुम सब समझो। चलो इसको अब हो गया तुम